हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बैंकिंग प्लैनेट। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स 1 जून 2020। अलॉन्ग विथ हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चंस। बैंकिंग अवेयरनेस के स्टैटिक क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही आज मैंने ऐड किया है बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन, और वो है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका करना है आपको आंसर कमेंट बॉक्स में आफ्टर द सेशन। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, लेकिन उससे पहले आप शेयर कर दीजिए सेशन को। लेट्स शेयर द सेशन एंड who comes first, do subscribe the session. And the very first question is, name the person who has attended the 22nd special board of governor meet of NDB via video conference. उनका नाम बताइए जिन्होंने NDB की जो स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीट थी NDB की, वो अटेंड करी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। एंड आंसर हमारा बन जाता है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जी के द्वारा अटेंड करी गई थी 22nd स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीट NDB की, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक की। और जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना। शंघाई, चाइना। अच्छा, शक्तिकांत दास कौन है? ये हैं गवर्नर ऑफ RBI। ये गवर्नर ऑफ RBI हैं। और देवाशीष पांडा रिसेंटली न्यूज़ में थे। ये कौन है? इन्हें अपॉइंट करा गया है, इन्हें नॉमिनेट करा गया RBI के सेंट्रल बोर्ड में। एंड जनक राज हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर। RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके मेंबर हैं जनक राज। हम देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में कितने मेंबर्स होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। 3 जो होते हैं वो RBI की तरफ से आते हैं, एंड जो बाकी 3 होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हैं जो 3, पामी धुआ, चेतन घाटे एंड रविंद्र H ढोलकिया। और RBI की तरफ से जो 3 हैं, शक्तिकांत दास, जनक राज और माइकल देव पात्रा, ये रिसेंट अपॉइंट करे गए हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, 3 RBI की तरफ से और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पामी धुआ, चेतन घाटे, रविंद्र H ढोलकिया। RBI के शक्तिकांत दास, जनक राज और माइकल देव पात्रा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। As per the Department for Promotion of Industries and Internal Trade data, which sector registered maximum FDI during 2019-20 $7.85 billion? जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड इंटरनल ट्रेड है, इनके डेटा के अनुसार कौन से सेक्टर ने मैक्सिमम जो FDI रजिस्टर करा है 2019-20 के लिए? एंड आंसर है सर्विस सेक्टर। जो सर्विस सेक्टर है, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड इंटरनल ट्रेड, जो सर्विस सेक्टर है उसने हाईएस्ट जो मैक्सिमम FDI है रजिस्टर करा है 2019-2020 के लिए। क्लियर हो तो यस टाइप करिए। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बिकम द टॉप सोर्स ऑफ FDI इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2020? कौन सा देश, कौन सी कंट्री है जो 2020 के लिए टॉप FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका फुल फॉर्म बनता है। तो जो FDI है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल ईयर 20 के लिए टॉप सोर्स कंट्री कौन बना है? एंड आंसर है सिंगापुर। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए, सिंगापुर। और सिंगापुर को फॉलो करता है मॉरिशियस। सिंगापुर के बाद जो टॉप सोर्स में आता है वो मॉरिशियस आता है। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है डॉलर। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, करेंसी है डॉलर। मॉरिशियस की कैपिटल है पोर्ट लुइस एंड
पोर्ट लुइस एंड करेंसी है मोरितानिया रुपी, मोरितानिया। वियतनाम की करेंसी है हनोई, कैपिटल है हनोई, करेंसी है डोंग। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, करेंसी है डोंग। नेक्स्ट, foreign direct investment FDI in India grew by -% to a record of 49.197 billion in the financial year 2019-20। ये जो FDI से रिलेटेड सारे मैंने क्वेश्चंस अभी तक जो क्वेश्चन है FDI से, ये भी उसी डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर के लिए कितने परसेंट से ग्रो करा है, जो डॉलर बढ़ गया है 49.97% तक रीच कर गया। एंड आंसर हमारा बन जाता है 13%, 13% हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं हम। ये देखिए फैक्ट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ग्रू बाय 13% टू अ रिकॉर्ड of 49.97 billion in the 2019-20 financial year. The country has received an FDI of $44.36 billion during April-March 2018-19, and the sector which attracted maximum foreign inflows include services। ये जो सर्विस है मैक्सिमम इनफ्लो इसने रजिस्टर करा है 7.85%। और जो सिंगापुर इमर्ज्ड हुआ है एज सिंगापुर एमर्ज्ड एज द लार्ज सोर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया एंड इट वाज फॉलोड बाय मॉरिशियस नीदरलैंड। यानी कि जो फर्स्ट नंबर पे एफडीआई सोर्स है इंडिया के लिए जो कंट्री है वो है सिंगापुर, उसके बाद सेकंड मॉरिशियस एंड थर्ड नीदरलैंड। नेक्स्ट, recently श्रीलेखा has become the first DGP of which state। जो श्रीलेखा है किस स्टेट की फर्स्ट विमेन डीजीपी बन गई है, ये पहली महिला डीजीपी बनी है। इसी कारण ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एंड किस स्टेट की बनी है, आंसर हमारा बन जाता है केरला, ऑप्शन बी इज़ द आंसर। एंड केरला की जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं, और हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं केरला के एस मनी कुमार। और केरला का एक कैंपेन था ब्रेक द चेन कैंपेन, उसी का कार्टून वर्जन रिसेंटली केरला ने लॉन्च करा है, और केरला ने हेल्थ इंडेक्स में भी टॉप करा था, हेल्थ इंडेक्स भी केरला के द्वारा टॉप करा था, ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा। और पंजाब का जो ऐप है कोविड-19 से कम्बैट करने के लिए वो है कोवा पंजाब। नेक्स्ट, National Games 36th edition has been postponed indefinitely. It was scheduled to be held in which state। जो नेशनल गेम्स का 36 एडिशन है जो कि 2020 में होने वाला था वो पोस्टपोन कर दिया गया, और वो पोस्टपोन कर दिया गया इनडेफिनेटली, यानी कि कोई भी डेट अभी तक नहीं बताई गई है। तो ये कौन सी स्टेट में होने वाला था पहले, और ये होने वाला था गोवा में, जिससे कि नेशनल गेम्स गोवा के नाम से भी जाना जाने लगा था। नेशनल गेम्स गोवा ये 20 में गोवा में होने वाला था, और ये पोस्टपोन कर दिया गया है इनडेफिनेटली। हम देख लेते हैं बाकी के एडिशंस जो नेशनल गेम के हैं कौन सी स्टेट में होने वाले हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं गोवा के कुछ फैक्ट्स। गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत हैं, और गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। और जो मांडोवी रिवर है उस पर रिसेंटली फर्स्ट फ्लाइंग जेटी जो है वो मनसुख एल मंडाविया जो मिनिस्टर ऑफ शिपिंग है उन्होंने लॉन्च करी थी। ये कुछ फैक्ट्स हैं गोवा के। और देख लेते हैं हम नेशनल गेम्स जो 36 एडिशन है नेशनल गेम्स का, जिसका मैस्कॉट डिक्लेयर किया गया था रूबी कोला। और ये अ फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, जिसकी जो रेड थ्रोट होती है ना फ्लेम थ्रोटेड, वो बुलबुल जो वहाँ का बर्ड है रूबी गुला, उसको मैस्कॉट डिक्लेयर किया गया है। 37 नेशनल गेम्स छत्तीसगढ़ 2021 में होंगे, और 38th एडिशन जो नेशनल गेम्स का वो रहने वाला है उत्तराखंड में, और 39 जो एडिशन रहने वाला है नेशनल गेम्स का वो रहने वाला है मेघालय में।
और जो फर्स्ट नेशनल गेम्स हुए थे ना वो 1924 में हुए थे। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, जो एसएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट बनता है ये। बैंक में इतना डीप में नहीं पूछा जाता, करंट न्यूज़ पूछे जाते हैं। विच नेशन हैज़ अनाउंस्ड इस विड्रॉवल फ्रॉम WHO? कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इसका विड्रॉवल अनाउंस कर दिया है? एंड आंसर हमारा बन जाता है USA। USA ने अनाउंस करा है, कल ही के न्यूज़पेपर में ये फ्रंट पेज पे था कि WHO ने चाइना से रिटेलिएट करने के लिए, चाइना उन्होंने साइट जो करे हैं, कारण बताए हैं। उन्होंने बताया कि WHO जो है पार्शलिटी दिखा रहा है और चाइना की तरफ इंक्लाइंड हो रहा है, और जो चाइना की जो स्टार्टिंग स्टेज थी कोरोना की उसको इन्होंने छुपाया है। अगर ये न छुपाता तो पूरा कंट्री इस वक्त, पूरा जो वर्ल्ड है वो कोरोना से कम्बैट नहीं कर रहा होता, पूरी कंट्री को बेयर नहीं करना पड़ता। इसी वजह से US ने बोला है कि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ करेंगे। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिश हुआ था और जेनेवा स्विट्ज़रलैंड इसका हेडक्वार्टर है और टेड्रोस अडनॉम इसके हेड हैं। और यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने सपोर्ट करा है WHO का। उन्होंने बोला है कि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी ही चाहिए। नेक्स्ट, यस बैंक हैज़ एक्वायर्ड %% स्टेक इन डिश टीवी इंडिया। यस बैंक ने हाल ही में कितना % स्टेक डिश टीवी इंडिया में एक्वायर करा है? एंड आंसर हमारा है 24.19%। बी ऑप्शन बन जाता है हमारा आंसर। जो डिश टीवी है ये अपने डेप्ट की वजह से जो एक्वायर्ड करा है डिश टीवी को, इन्होंने बताया है कि जो डेप्ट डिफ़ॉल्ट था उसकी वजह से यस बैंक ने इन्होंने स्टेक इनका एक्वायर करा है 24.19%। हम देख लेते हैं यस बैंक के फैक्ट्स। यस बैंक फाउंडर राणा कपूर थे यस बैंक के, और CEO अभी जो है करंट प्रशांत कुमार। पहले ये जो प्रशांत कुमार थे ये SBI के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, ये थे SBI के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और फाउंडेड हुआ था यस बैंक 2004 में, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन SBI है यस बैंक की, क्योंकि अभी SBI ने 49% स्टेक जो है वो यस बैंक का, अभी यस बैंक में जो हुआ था उसी की वजह से 49% स्टेक है SBI ने एक्वायर कर लिया है। और टैगलाइन है एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टाइज, हेडक्वार्टर है मुंबई, यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई। टैगलाइन है एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टाइज। और जो अभी करंट SBI के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन गए हैं वो हैं चल्लासानी वेंकट, चल्लासानी नागेश्वर राव, नागेश्वर राव, ये अभी करंट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। और जो CFO पहले थे SBI के वो थे प्रशांत कुमार, अभी ये CEO हैं यस बैंक के। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। जो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है उसके जो अज्यूम करा है मैनेजिंग डायरेक्टर का चार्ज किसने अज्यूम करा है, कौन बन गए हैं? हमारा आंसर है PR जयशंकर। एंड आंसर इज ऑप्शन A PR जयशंकर। और रजनीश ओसवाल जो हैं हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं, और ये भी रिसेंट अपॉइंटमेंट है। और जो S वैद्यनाथन है इनको रिस्क ऑफिसर अपॉइंट करा गया लक्ष्मी बैंक का, लक्ष्मी विलास बैंक है उसका। नेक्स्ट, who has been appointed as वाइस प्रेसिडेंट ऑफ NDB। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके वाइस प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट करा है? हमने ही देखा था लास्ट वीक में मार्कोस ट्रोजोयो को प्रेसिडेंट अपॉइंट करा गया था, और ये रिप्लेस करेंगे KV कामत को, KV कामत को रिप्लेस किया जाएगा मार्कोस ट्रोजोयो के द्वारा। और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं NDB के ये अनिल किशोरा बनेंगे, और अगेन ये इंडिया से हैं। पहले जो प्रेसिडेंट थे NDB के KV कामत ये भी इंडिया से थे, और अनिल किशोरा अब ये भी इंडिया से होंगे। जो तरनजीत सिंह संधू हैं ये इंडिया के हाई कमिश्नर हैं USA में।
और हर्षवर्धन श्रिंगला पहले यूएसए में हाई कमिश्नर थे इंडिया के, अब ये बन गए हैं फॉरेन सेक्रेटरी। ये सब भी आप नोट करते हुए चलिएगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड मिल्क डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन, वर्ल्ड मिल्क डे जो है ग्लोबली किस दिन ऑब्जर्व करा जाता है? एंड 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व करा जाता है। आर आंसर इज ऑप्शन ए 17 अप्रैल को जो ऑब्जर्व करा गया था वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ऑब्जर्व करा गया था, जिसकी थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व करा जाता है एवरी ईयर, और इस ईयर भी ऑब्जर्व करा जाएगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया विच वॉज एस्टेब्लिश इन 1770। उस बैंक का नाम बताइए। अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा बैंकिंग अवेयरनेस सेशन शुरू कर रहे हैं। और बैंकिंग अवेयरनेस में आज मैंने ऐड किए हैं स्टैटिक क्वेश्चन से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप बताइए कि 1770 में कौन सा बैंक इस्टेब्लिश हुआ था जो कि इंडिया का फर्स्ट बैंक था? एंड आंसर हमारा बन जाता है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। एसबीआई इस्टेब्लिश हुआ था 1955 में, और जो सेंट्रल बैंक इस्टेब्लिश हुआ था 1911 में। और आपको इसकी जो टैगलाइन है सेंट्रल टू यूज सिंस 1911, उसी में ही इसी का इस्टेब्लिशमेंट ईयर लर्न हो जाएगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा इस्टेब्लिश हुआ था 1908 में। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील्स विद प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेडिंग। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है BR एक्ट, जो कि RBI को एम्पावर करता है अदर बैंक, जो अदर्स बैंक हैं उनका रेगुलेटरी पावर, उनका रेगुलेशन पावर प्रोवाइड करता है। तो उसका जो कौन सा सेशन है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेडिंग को डील करता है, से डील करता है। आंसर हमारा बन जाता है सेक्शन 8 करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेडिंग। और जो 9 है, सेशन 9 है, वो डील करता है डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग असेट। और जो सेक्शन 5 है ना, वो बैंकों से इस सेक्शन डील करता है कि बैंक जो है डिपॉजिट करना और जो चेक्स हैं ऑनर करना कस्टमर्स के, इसके अलावा जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उसमें डील नहीं करेगा। और सेक्शन 10 है, ये बताता है कि सेक्शन 10 के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जो भी है सेक्शन 10 का। जो मेनली सेक्शन 10 बताता है वो बताता है कि बैंकों का एक वॉल टाइम चेयरमैन होना चाहिए, बैंकों का सेक्शन 10 बताता है। नेक्स्ट, सेक्शन 7 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट मेंशन द यूज़ ऑफ वर्ड्स। जो सेक्शन 7 है BR एक्ट का, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, स्टूडेंट्स ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, सेबी एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप उसके पर्पज से भी ये बैंकिंग अवेयरनेस देख सकते हैं। और ये सारे वर्ड जो बैंक, बैंकर और बैंकिंग कंपनी, ये सारे मेंशन किए गए हैं सेक्शन 7 में, इससे डील करता है। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डील्स विद द लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज। जो बैंकिंग कंपनीज को लाइसेंस दिया जाता है अंडर द BR एक्ट 1949, उसके कौन सा सेक्शन है जो डील करता है, लाइसेंस देता है बैंकिंग कंपनीज को? एंड सेक्शन हमारा बन जाता है, आंसर बन जाता है ऑप्शन बी सेक्शन 22। हम देख लेते हैं बाकी के जो सेक्शंस हैं वो किससे डील करते हैं। सेक्शन 25 है जो असेट इन इंडिया, बैंकों का जो असेट होगा इंडिया में उससे डील करता है, असेट इन इंडिया। और जो सेक्शन 24 है वो करता है मेंटेन करनी चाहिए परसेंटेज ऑफ असेट, कितनी असेट परसेंटेज की जो है बैंकों को मेंटेन करनी चाहिए, ये बताता है हमारा सेक्शन 24। और सेक्शन 18 जो है ये बताता है कि बैंकों के पास कैश रिजर्व भी होना चाहिए। नेक्स्ट,
ये है हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर करना है आप सभी को कमेंट बॉक्स में, और ये आप सभी के लिए मैंडेटरी है, सबके सब आप आंसर करिएगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में जब आप आंसर करेंगे, कल मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, कब सेबी एस्टैब्लिश हुआ था, कब इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था, और कौन इसके पहले जो हेड थे सेबी के, और कहाँ हेडक्वार्टर है। लेकिन आपको इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, और कल हम इसकी डिस्कस करेंगे सारी डिटेल्स। तो ये आपका होमवर्क है, और मैं देखती हूँ कौन कौन अपना होमवर्क कंप्लीट करता है। So that was it for today. Stay tuned, stay safe, have a nice day, like, share and subscribe.